ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी गुंडों की, खालिस गुंडागर्दी की, गुंडों के सम्मान की और नए हिंदुस्तान की। हम नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने में। विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है। हम ताल ठोकते हैं, प्रण लेते हैं, पर दरअसल हम किस राह पर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? क्या थमकर, रुककर अपने गिरेबान में हम झांकने को तैयार हैं? चौथा दिन है नए साल का, साल 2026 का, लेकिन नफरत का बाजार सजा हुआ है। और पहले जहां ज्यादा जोर, और आज भी है, ऐसा नहीं है ज्यादा बदला है, हिंदू मुसलमान करने पर था। बात बात पर हिंदू मुसलमान, हर बात पर घमासान। अब उसमें ईसाइयों की भी एंट्री हुई। पिछले 10-12 दिनों से, खास क्रिसमस के आसपास, हमने यह भी देखा। और वो खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तारियां भी हुई। भाई हल्ला कटता है, हम तस्वीरें दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं सरकारों से, और एक राज्य में नहीं, देश भर में, अखिल भारतीय स्तर पर ईसाइयों को निशाना बनाया गया। वो कोई क्रिसमस हैट लगाए हुए है, बच्चे हैं, बच्चों पर हमला कर दिया भाई केरल में, महिलाओं पर दिल्ली में। प्रधानमंत्री नॉर्थ एवेन्यू के चर्च में गए, कैरल गाए, और बाकी इलाकों में, बाकी देश में खालिस गुंडागर्दी, तोड़फोड़ मचा दी गई। हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की गई गिरजाघरों में। अरे भाई अपने घर में कीजिए। तो मैं बता रहा था, गिरफ्तारी तो हुई खाना पूर्ति के लिए, लेकिन फिर जमानत तो मिलनी है। वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, केस चलते रहेंगे। तो जमानत मिल गई तो इन गुंडों को, ये गली के गुंडे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं, हिंदू हितों की रक्षा की ताल ठोक रहे हैं। वो कौन सा हिंदू धर्म है? मैं हिंदू हूं, एंड आई एम वेरी प्राउड हिंदू। मेरा धर्म मुझे गुंडागर्दी करना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, बच्चों को डराना धमकाना, उन्हें पीटना, या महिलाओं के साथ अभद्रता करना, यह तो नहीं सिखाता। पर इनका सम्मान किया गया, मानो युद्ध पर मोर्चा जीत कर आए हों, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हों। और कहीं कोई मजार तोड़ रहा था, उसे भी सम्मानित किया जा रहा है। जैसे वो बलात्कारी, वो हत्यारे, बिल्किस बानो केस ध्यान है ना? कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़ दिया था। तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया था, बलात्कारियों का, हत्यारों का, यहां गुंडों का। और वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है हिंदू मुसलमान का, वो तो चल ही रहा है। और अब वहां पर नया अखाड़ा मिल गया है, वो है बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। नहीं दे पा रहे हैं साफ पीने का पानी, 16 व्यक्ति मर गए इंदौर में। छोटी मोटी मछलियों पर गाज गिर रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। कोई फोकट बता रहा है, कोई घंटा बता रहा है। जब जायज सवाल पूछे जाते हैं, पानी नहीं पिला सकते साहब, पिलाएंगे जहरीला पानी। और वहां हो रहा है ममदानी, ममदानी। अब आप कहेंगे ये ममदानी कौन है? भारतीय मूल के माता पिता हैं, न्यूयॉर्क का मेयर बन गए वो जोहरान ममदानी, मीरा नायर, वो बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर, उनके बेटे। इस पर सीना गर्व से चौड़ा नहीं हो रहा है राष्ट्रभक्तों का, क्योंकि ममदानी मुसलमान हैं। ऋषि सुनाक बन जाएं प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, तो फूले नहीं समा रहे थे यहां पर बहुत से लोग। हालांकि वो पैदा वहां हुए जो आज की तारीख का पाकिस्तान है, पर उसे
ऋषि सुनाक को ये हिंदुस्तानी है बताते बताते हम थके नहीं। तो किस ओर जा रहे हैं हम? यही है नया हिंदुस्तान। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में आपको नए भारत की नई तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां गुंडों का सम्मान किया जा रहा है। जी हां, गुंडों का, अपराधियों का। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर रायपुर का एक मॉल था, सजा हुआ था। अब क्रिसमस ईव होती है तो वहां पर क्रिसमस ट्री, वो सेंटा क्लॉज, बच्चे घूम रहे थे, खुशी मना रहे थे। तोड़फोड़ की गई, तहस नहस कर दिया गया सब कुछ, और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कल यानी कि 3 तारीख, बीता हुआ कल, इन्हें जमानत मिल गई। वो तो कानूनी प्रक्रिया होती है, जमानत मिलेगी। तो ये गुंडे बाहर आए तो इन आरोपियों को कंधों पर बिठाकर ऐसे स्वागत किया गया मानो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं ये लोग, और विजयी मुद्रा में हैं। बहुत कमाल का काम किया है, लेश मात्र शर्म नहीं। पटाखे, आतिशबाजी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यह रहा है जो हम तय करने वाले हैं विश्व गुरु बनने के लिए। यह विश्व गुरु बनने की तस्वीर है। आरती, पूजा उतारी जा रही है, पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। और हैं ये गुंडे बजरंग दल के कार्यकर्ता, और बजरंग दल संघ परिवार का अहम हिस्सा है। फिर दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। 23 दिसंबर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ दी गई थी। मजार तोड़ दी। आरोप किन पर लगा? यही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। 5 नामजद और 4 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ, और कल यहां भी जमानत मिली। नरेंद्र हिंदू नाम का यह गुंडा, यह आरोपी, और देखिए चेहरा भी दिख नहीं पा रहा है पूरा, फूलों से, मालाओं से ऐसे लाद दिया, इतनी बहादुरी का काम किया। भाईचारे को, देश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार, तहस नहस, ध्वस्त किया जा रहा है, और फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। जैसा 7 दिसंबर को यह सिलसिला बन गया है दर्शकों। 7 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ कार्यक्रम हुआ था। आपको ध्यान है ना, वो एक चिकन पैटी बेच रहा था, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। मुस्लिम युवक था। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को जमानत मिल गई। तो शुवेंदु अधिकारी, सबसे बड़े नेता बीजेपी के, पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने वाले हैं, फूल माला पहनाकर इन गुंडों, अरे गुंडे ही तो हैं, और क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, इसमें भी बहुत से लोग आप में से आपत्ति दर्ज कराएंगे, कराइए, आफ्टर ऑल इट इज अ फ्री कंट्री। कोई रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, उसे लतियाओगे, घुसियाओगे, गुंडागर्दी करोगे, और फूल मालाएं मिलेंगी। हिकारत नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी है, यह सामाजिक स्वीकार्यता है। और अभी दूसरे का नंबर लग रहा है दर्शकों, एक दिन नंबर आपका भी आएगा, आपके घर में भी घुस जाएंगे ये गुंडे, और तब सवाल नहीं पूछ पाओगे। जो बैठे हुए कुछ लोग तालियां बजाते हैं, मानो ये बहुत ही वीरता का, बहादुरी का काम कर रहे हैं। और ये तो वो बिल्किस बानो का केस तो आपको ध्यान होगा, 2002, जिन्हें भाई चाचा कहा करती थी, सामूहिक बलात्कार किया, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
2022 में कानूनी बारीकियों का फायदा उठाते हुए गुजरात सरकार ने सजा माफ की। अदालत का फैसला आया, पर उसमें भूमिका गुजरात सरकार की थी। और तब इन बलात्कारियों, इन हत्यारों का कैसे स्वागत किया गया था, सम्मानित किया गया, मिठाइयां खिलाई गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है। तो हर बात पर पहले कहां हिंदू मुसलमान होता था, अब ईसाइयों को लेकर भी। अगर मैं आपके सामने टाइमलाइन रखूं, हिंदू मुसलमान हिंसा, वारदातों, हमले, उनका तो बहुत जिक्र किया। असम में नलबाड़ी 25 दिसंबर सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस गए, क्रिसमस की सजावट उखाड़ फेंकी, तोड़फोड़ की, दुकानों में मौजूद क्रिसमस के सामान को नाले में फेंक दिया। बरेली में सेंट अल्फांसो कैथीड्रल चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ। अरे चर्च में ही करना है हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर नहीं है, आपका घर नहीं है। रायपुर में, जहां का मैंने अभी जिक्र आपके सामने कर दिया, पूरी उड़ीसा में सेंटा हैट बेच रहे दुकानदार को धमकाया गया, रोजी रोटी नहीं कमाने देंगे, ईमानदारी की रोजी रोटी। गुंडागर्दी में हफ्ता वसूली करेंगे धर्म के नाम पर। यह सब हिंदू धर्म की दुहाई दी जा रही है, जो कतई ऐसी हरकतों को, ऐसी गुंडाई को इजाजत नहीं देता है। मैंने दिल्ली का जिक्र किया था, 22 दिसंबर को ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मार्केट से महिलाओं को ही दौड़ा दिया गया। उन्होंने सेंटा हैट लगा रखा था, पर्चियां बांट रही थी। पल्लक्कड़ में बच्चों के समूह पर संघ कार्यकर्ता, नाम ले रहा हूं क्योंकि अब बाद में कहा जाएगा यह संघ से जुड़ा ही नहीं है, या बजरंग दल से यह जुड़े ही नहीं थे। अश्वनी राज नाम का संघ का कार्यकर्ता बच्चों के समूह पर हमला किया, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो तोड़ दिए। जबलपुर में 20 और 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश में ईसाई प्रार्थना सभाओं पर 2 हमले हुए। दृष्टिबाधित महिला से बीजेपी की महिला नेता ने गाली गलौज की। डूंगरपुर, लखनऊ, झाबुआ, इतनी लंबी फेहरिस्त है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा। और यह मेरा नया हिंदुस्तान है। और ऐसा नहीं है अब ईसाइयों का नंबर आया है तो मुसलमानों के बारे में बात खत्म हो गई। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं गाजे बाजे के साथ। वो 2 भाई साथ आ गए हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन मुंबई में मुद्दा क्या बन रहा है? ममदानी, जोरान ममदानी। आप में से बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अभी बने हैं, डेमोक्रेट हैं, धुर विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठेंगा दिखाते हुए न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के वो मेयर बन गए। 34 साल की उम्र है। और इसमें गर्व की बात तो यह होनी चाहिए थी, वो भारतीय मूल के हैं, उनके पिता और उनकी माता। मीरा नायर तो नाम आपने सुना होगा, मॉनसून वेडिंग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाली। कि अरे भाई भारतीय मेयर बन गया वहां पर ना। कहा क्या जा रहा है? अमित साटम मुंबई अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे, मुंबई शहर का रंग बदलने नहीं देंगे। गर्व नहीं है कि ममदानी बन गया मेयर, एक भारतीय। ऋषि सुनाक पर उछलते घूम रहे थे सारे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ और हवन हो रहे थे, 50% टैरिफ लगा दिया भारत पर क्योंकि ममदानी मुसलमान है। और मुद्दा बन रहा है मुंबई में, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कि भाई मेयर तो मराठी होगा, हिंदू होगा। वो सब कह रहे हैं ये हिंदुत्व की नाव में सब सवार हैं। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, राज ठाकरे भी यही कह रहे हैं, बीजेपी तो कह ही रही है।
अब कांग्रेस, असलम शेख उनके विधायक हैं कि मुंबई का मेयर ना शेख होगा, ना खान होगा, ना शेल्लार, ना साटम, वही होगा जो समस्याओं से निजात दिलाएगा। पर समस्या से निजात दिलाने वाली या वो विमर्श हम करने को भी तैयार हैं क्या? ममदानी कर रहे हैं। वो इंदौर में 16 लोगों की मौत हो गई, 6 महीने का नवजात उसमें शामिल। जो हमारे टॉयलेट से मलमूत्र वाला पानी पीने के पानी की पाइपों में जा मिल गया, यह जहर पिया। 8 साल तक लगातार देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के तमगे से नवाजा गया इंदौर। 2000 लोग प्रभावित हुए, 200 लोग कुछ दिनों पहले तक अस्पताल में भर्ती थे। साफ पीने का पानी नहीं। ममदानी जरूर करना है, असल मुद्दों की बात नहीं होगी। हिंदू मुसलमान में घुसाए रखिए और यही हिंदू मुसलमान करके हम विश्व गुरु बन जाएंगे। शाहरुख खान को गद्दार कहिए, इजाजत देनी थी बीसीसीआई ने, उसने दी थी कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हो। टीम से निकालने का भी निर्देश बीसीसीआई ही दे सकता था। जो दिया तो बताया गया, कमाल कर दिया, सनातन की जीत हो गई। वहां कोई गद्दारी नहीं हुई। शेख हसीना रखी जा रही है भारत में 1.5 साल से। उसी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे। वहां सवाल पूछने में मुंह में दही जम जाएगी। पर कन्वीनियंट टारगेट जो हैं, बलि का बकरा बनाना है एक समुदाय को। पहले मुसलमान थे, अब ईसाई भी उसमें जुड़ गए हैं। चले हैं विश्व गुरु बनने। अमेरिका में 120 मुल्क हैं, 201 में से पूरी दुनिया में रिकग्नाइज जो मुल्क हैं, जो ईसाई बहुल हैं। होली दीपावली मनाने से वो इनकार करने लगे, तब कहां जाएंगे, कहां मुंह छिपाएंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल, गुंडों का सम्मान, यह है नया हिंदुस्तान? और पिलाओ जहरीला पानी, करो ममदानी, पिलाते रहिए जहरीला पानी। जहरीला पानी, प्रदूषित पानी ही नहीं, जहर जो आपके मेरे मन में घुसाने की, हमारी जहनियत में डालने की लगातार कोशिश हो रही है। चर्चा में मेरे साथ ए के वाजपेयी हैं, आरएलएम के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता, एनडीए के अहम हिस्सा हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी, असल एनसीपी हो गई है, अजित पवार गुट, उसके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आज दो अभय दुबे हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राकेश शुक्ला। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन दिस कंट्री, विक्रम सिंह। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश भाई, ये हिंदू हितों की रक्षा करते करते ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, अब इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कल जेल से निकले और वो भी जमानत पर। गुंडागर्दी करने वाले ये शख्स, इनकी आरती उतारी जा रही है, पूजा की जा रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही। यही नया हिंदुस्तान है। ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे ना हम, सही राह पर चल रहे हैं। देखिए, समाज में जहर घोलने का जो एक मतलब तौर तरीका चुना जा रहा है देश में, और जिस तरह से कार्रवाई हुई छत्तीसगढ़ में, कोई भी सरकार जो है क्या कभी ऐसे चाहेगी कि भाई इस तरह का अशांति फैलाने वाले लोग, उनका स्वागत किया जाए? सरकार वहाँ कार्रवाई करती है। याद करिए, बघेल सरकार जब थी, किस तरह से वहाँ पे रौदा गया था, किस तरह से जीप में गांजा रखा हुआ था, तस्कर जो है रौदते हुए लोग
भागते हुए चले गए, क्या कार्रवाई हुई? ओहो, मैं तो साधुओं थोड़ा- को पीट पीट के मैं मारा तो गया। थोड़ा कंफ्यूज हो तब ये गया। मूक बगीर मुझे की- लगा तब ये मूक अजय बगीर की टैनी- तरह जो है कोई अजय कोई टैनी और कोई उसके कोई बेटे की सवाल नहीं बात उठता करने है। इस लगे। देश में हिंदू का ये केंद्रीय स्थिति मंत्री और थे। परिस्थिति बना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री थे वो अजय टैनी, वो किसानों को रौंदते वहां हुए निकल गैर गए थे। कानूनी मुझे लगा तरीके कि से आप अगर उनका जिक्र कर धर्मांतरण रहे हो हैं। रहा है, और साहब आप गैर कानूनी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है और उसका विरोध कोई कर रहा है, और अच्छा, उस मॉल में विरोध के धर्मांतरण हो जो रहा लोग था हैं, 24 तारीख को धर्मांतरण हो रहा था उस मॉल में बिल्कुल जहां मैं कह रहा हूं क्रिसमस कि की सजावट हो रही अगर थी। ऐसा हो रहा है और उसका कोई विरोध कर रहा है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो स्वागत का नहीं, स्वागत विरोध, के- ये तोड़-फोड़ को योग्य विरोध है। कहते हैं आप। लेकिन ऐसी चीजों वहां के पूरे लिए जिसके मॉल को ऊपर तहस-नहस कर सरकार दिया ने गया, नहीं, जिसके लिए उसे सरकार ने आप कार्रवाई की। विरोध कह रहे हैं। नहीं, मतलब इनका सम्मान होना चाहिए। मूल मुद्दे से विषयांतर मत नहीं, होइए। नहीं, सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। अच्छा, भाजपा सरकार ने वहाँ कार्रवाई की है, बजरंग नहीं की। दल तो वो संघ जेल परिवार गए का या नहीं हिस्सा गए? है। गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? आप बजरंग बताइए, दल- इस तरह की बजरंग घटना दल- कभी हुई हो छत्तीसगढ़ में? नहीं, और सरकार हौसला ने अफजाई कार्रवाई की होती हो? है, बता दीजिए ऐसे आप। ही इनके हौसले और बुलंद किए जाते हैं कि करो, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, उसके बाद आपको सर, हीरो कौन सी- बनाएंगे। कौन सी इनको सरकार हीरो है? बनाया जा तो रहा है आप ना, एक हीरो बनाया जा रहा है इन्हें। एक उदाहरण दो, एक उदाहरण दो। समाज नहीं, में कोई जहां ऐसी- लानत नहीं, मलानत आप होनी मुझे चाहिए, आप ही पूछिए के ना, सबसे जहां फेवरेट हीरो- शब्द हैं, याद करिए, जिनकी वेस्ट लानत बंगाल में मलानत होनी चाहिए, उनका सम्मान किया जा रहा है। के मुख्यमंत्री सर ईडी के ऊपर हमलावर व्यक्ति, बहन बेटियों का इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को लेकर, शाहजहां को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे किस तरह से उसकी बचाव किया। अच्छा, शर्म तो वहां आती है अच्छा, यानी कि आती जब बहन बेटियों की नहीं, इज्जत वहां लूटी पे जाती है और उसके आप- बचाव में लोग आ जाते हैं। तेरा पाप मेरा पाप का जो ये खेल कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब और यहाँ आप कोई कह रहे शर्म हैं कि नहीं इस देश आती। में- अच्छा, वहां शर्म आती है आपको, सवाल पूछ रहे हैं, सर, मैं यहाँ कह रहा शर्म हूं कि आती है क्या? शर्म आती है क्या महेश? सर आपने ममदानी की बात करी, आप संदीप जी, देखिए, आपने फिर वो ममदानी की shifting बात of the करी। goal post हो गया। वो ममदानी, अभी ये लोग छाती पीट रहे थे। कौन? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ये छाती पीट रहे थे कि कैसे वो इंटरफेयर कर सकता है, क्यों ऐसा बोल रहा है। कौन छाती पीट रहा आज था? ममदानी एक मुसलमान के नाते एक मुसलमान का समर्थन कर रहा है पत्र लिख के, और ये सारे मौन, इनके सारे मुंह पे मौन पच रहा है। पूछिए सवाल इनसे कि इनके लिए देश इंपॉर्टेंट है, ममदानी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। ये नहीं, नहीं, वही ममदानी कैसे क्योंकि चेहरे हैं ये? मुसलमान इस है देश के खाते पीते तो इस देश में ममदानी रहते हैं। ममदानी और इस देश करेंगे। में सिर्फ- ऋषि सुनाक जो पैदा दरअसल आज के पाकिस्तान में हुआ था, उसे हिंदुस्तानी बताते हुए ताल ठोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो 50% टैरिफ पत्र लगा लिखा, रहा है, वो पत्र लिखा किसी को, उसके लिए नहीं, उमर शरीफ को, नहीं, हवन उमर और शरीफ को यज्ञ क्लीन चिट- करवाएंगे। नहीं, उमर शरीफ को क्लीन चिट दिया जाएगा। उमर नहीं, खालिद, उमर नाम तो शरीफ सही मुसलमान बोलिए। है देखिए, और उसको आप इतने मुसलमान होने के अति नाते उत्साहित क्लीन चिट और देगा। उत्तेजित हो जाते हैं, आधी चीजें तो गलत बोलने लगते हैं। उमर खालिद नाम है, नाम तो सही सर, बोलिए। सर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे नाम गलत बोल दिया चलिए, ना। मैं गलत बोल गया, उसके लिए माफी तो चाहता मैं हूँ, ये नाम कह रहा गलत हूं। बोल दिया। हाँ। चलिए, अब नहीं, ये आगे शुभेंदु तो मैं कह अधिकारी सकता ने हूं कि सर ये जिस 7 चीज को, दिसंबर जिस को ममदानी का कोई अधिकार नहीं है, पाठ उसके ऊपर कार्यक्रम, कांग्रेस वो क्यों तो खामोश ठीक है? राहुल नहीं, गांधी नहीं, क्यों वहां तो खामोश आ है? गए, वो तो मैं पूछ लूंगा, मैं उनका पीछा थोड़ा छोड़ने वाला हूं। ये शुभेंदु अधिकारी भी चिकन पैटी कोई बेच रहा था, ये कहने को गीता पाठ कार्यक्रम, गीता में यही सिखाया जा रहा है कि मारो पीटो काट डालो, और मुसलमान है तो छोड़ना मत, और उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं। सर हम कमाल की तस्वीर दिखाई जा रही है। यही नया हिंदुस्तान, ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे ना। मैं पहले सवाल पर कायम हूं प्रोफेसर साहब। सर नहीं, आप बिल्कुल कायम रहिए, मैं तो कह रहा हूं सर। आपने कहा कि भाई इंदौर में जो है जिस प्रकार का एक माहौल बनाया गया, जिस प्रकार से उस माहौल को ढकने के लिए अब ममदानी चिल्लाने शुरू कर दिए, इसका मतलब जहरीला क्या है? पानी पिलाओ, ये ममदानी संवेदनहीनता की चिल्लाओ, पराकाष्ठा है। अगर हमारे विपक्ष यही है से- ना, जहरीला पानी पिलाओ सर, और ये ममदानी संवेदनहीनता की चिल्लाओ। प्रकाष्ठा है सर देश की संप्रभुता पे कोई आदमी नहीं, देश के बच्चे मर संप्रभुता जाएं, पे कोई 6 महीने का आक्रमण बच्चा करे। मर जाए, और हम 2000 लोग प्रभावित हो जाएं, 200 लोग नहीं, जेल में चले जाएं, बिल्कुल, मैं तो और कह रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय का अरे एक याद फोकट का करिए, सवाल है, घंटा, 27 मंत्री कहता है घंटा। सर अगर एक पत्रकार
बिल्कुल उनके लिए, उसके लिए माफी मांगा उन्होंने। अच्छा, हाथ जोड़ माफी के मांगकर हो गया काम। याद करिए, हो गया इसने कल्याण, माफी मांग ली, हो गया कल्याण। 27,000 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले को अच्छा। इन्होंने गाड़ी में, कार में बिठा के वापस भेजा था। माफी मांग ली, वहाँ के मुख्यमंत्री ने और वो एक दो अधिकारी को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है एक दो अधिकारी को हटा दिया, निलंबित कर दिया, हो गया काम। 16 मौतों की भरपाई हो गई। अधिकारी नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, नहीं, बताइए ना। गलत क्या सर, मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, क्या जितनी राहत देनी चाहिए थी सरकार ने राहत दिया, राहत दे दी, पैसे दे दिए। अच्छा, जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल था वो हमने नगर आयुक्त दिलीप कुमार यादव हटाए गए, सर, अपर आप मुझे आयुक्त बताइए, रोहित कमिश्नर को सिसोदिया हटाया। और संजीव श्रीवास्तव निलंबित। मंत्री का क्या? मंत्री की तो जिम्मेदारी होती ही नहीं है, वो तो सर, फोकट का बर्खास्त सवाल हुआ बता है। रहे हैं, सर, घंटा सर, घंटा। बर्खास्त भी हुआ है सर। एक अच्छा, इंजीनियर और बर्खास्त मंत्री? भी हुआ है। मंत्री बर्खास्त मंत्री सर, बर्खास्त हो मंत्री गया। तो घूम घूम के लोगों के घर तक जाके, वो बता रहे थे एक दो चैनल वाले, 2 रात को सोए नहीं, 2 रात सोए नहीं। हाँ, कहीं वो कवर फायर करने वाले चैनल भी हैं सर। उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, उस बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली, बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली, बड़ा एहसान कर दिया। जैसे वो अपने आप को कुंवर कहता है विजय शाह, हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला, दुखद मौत है, पाकिस्तान की बहन बताने वाला, आज भी मंत्री बना हुआ है, आज भी मंत्री बना हुआ है। ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद कीजिए। इस तरह के बोल और विचार का नहीं, घड़ियाली अच्छा। आंसू नहीं है सर। हाँ, और मैं क्या फिर है? कह रहा हूं, अगर कहीं आप ये कह रहे हैं कि हमने इंदौर में अगर लापरवाही हुई और लापरवाही पे कार्रवाई नहीं हो क्या रही है, कार्रवाई हुई? तो इससे मंत्री मैं तो वहीं कहीं बना सहमत हुआ नहीं। है, कार्रवाई हर हाल में हो रही वहीं है सबसे मंत्री। पहले जांच मध्य प्रदेश बतीसी हाई दिखा कोर्ट रहा जो था है, अगले दिन। वो खुद संज्ञान लिया मंत्री हुआ है, और ज्योतिरादित्य खुद सिंधिया को मध्य प्रदेश हाई शुभकामनाएं कोर्ट दे रहा जो है, था। उसके ऊपर जिन मुकर 16 है। परिवारों में ये मौत हो गई, उनको जाकर संवेदनाएं जाहिर करने के बजाय मुख्यमंत्री वो मंत्री को बर्थडे विशेष दे रहे हैं, बतीसी दिखा रहे हैं। अच्छा, ऐसे हाथ करने से काम हो जाता है? सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ, पूछिए ना। कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो क्या कोई लीपापोती करने का काम किया गया है? अच्छा, या इस लीपापोती तरह की का कोई काम अगर नहीं चीज किया गया है, सामने पर आपके इनको आई है या नेशनल किसी हीरोज पत्रकार से बनाया जा रहा है। लीपापोती समाज हो रहा है में क्या? जहां लानत मलानत यूनियन होनी कार्बाइड की चाहिए तरह हो थी, रहा है एक क्या? सेकंड, विक्रम सिंह जी, जहां इनकी लानत मलानत होनी चाहिए थी, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था। ये गुंडे हैं, सामाजिक स्वीकार्यता दी जा रही है क्या? सुरक्षा कवच दिया जा रहा है क्या? संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं 3 जनरेशन के से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में, या तो मैं खुद पढ़ा हूं, मेरे बच्चे पढ़े हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी भी दिसंबर में मैं कम से कम 2-3 क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में क्रिसमस के पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में गया हूं, और आज भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो इस पैमाने पे तो मेरे घर पे भी इनका आक्रमण हो जाना चाहिए था कि मैं क्रिसमस नहीं, प्रधानमंत्री गए नॉर्थ एवेन्यू के कैथीड्रल में। जी तो प्रधानमंत्री भाईचारे का संदेश देते हैं, और ये कोरी गुंडागर्दी करने वाले, इनको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। फूल मालाओं का जरा कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमने 8 लाख के हत्यारों का केस विड्रॉ करने की कोशिश की, ये तो अच्छा हो कि 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनका नागरिक अभिनंदन, और ये कहना कि ये ब्राह्मण है, इनसे तो ये गलती हो ही नहीं सकती है, और मिठाई खिलाना। देखिए, दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है संदीप जी, और जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने नवाजा, 8 लाख के केस विड्रॉ करने की कोशिश की, वो तो एक अटेम्प्ट तो हो ही गया। और तीसरे, क्रिसमस एक पवित्र फंक्शन है जिसमें हमने तो कम से कम बचपन से और आज भी मुझे सिखाया गया, और हमारे जो होस्ट थे उन्होंने कहा, आप ये बताएं, इतने सालों से आप क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, क्या कभी किसी ने किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की? अगर कोई कन्वर्ट करता है तो वो बात अलग होती है। क्रिसमस मनाने पे ले ली जाती है ना। आपने तो चलिए खुलकर ये मान लिया कि 3 जनरेशन 3 पीढ़ी आपकी कॉन्वेंट में पढ़ी है, और किसी ने कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, पर उसी की तो वही बिना तो बना रहे हैं महेश वर्मा की। नहीं होता नहीं है क्या? अरे होता है, उसको कौन डिनाय कर रहा है? अगर होता है तो उस बिना पर आप हर जगह तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, तोड़फोड़ का तो कोई औचित्य नहीं, और मैं चाहूंगा कि पुलिस इस पे सख्ती से पेश आए, और जहां कहीं होता है, एक किसी जगह एक उत्सव हो रहा है, कैसे सख्ती से पेश आएगी? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ी गई, और ये नरेंद्र हिंदू नामक व्यक्ति
इसको फूल मालाएं ऐसी पहनाई गई, चेहरा पूरा दिख नहीं रहा। और चर्च गेट पर, और आप उस इलाके से वाकिफ हैं, वहां हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की कोशिश की गई। अरे हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। आप जितने लोग गए थे उनसे पूछ लीजिए, हनुमान चालीसा उनको आता भी है। मुझे तो लॉर्ड्स प्रेयर भी आती है, हनुमान चालीसा भी आता है। मेरी आस्था संदीप जी किसी से 19 नहीं है, 20 ही पड़ेगी। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा इस प्रकार पढ़ रहे हैं, उनको हनुमान चालीसा की भावना नहीं, तो इसके लिए सरकार शय देती है ना। वो एक अधिकारी भी है, पुलिस अधिकारी, में नाम लेकर ज्यादा तरजीह तवज्जो नहीं देना चाहूंगा, हाथ में गदा लिए घूम रहा था ना, हनुमान बना घूम रहा था, शासन का हनुमान बना हुआ था। तो ये हनुमान चालीसा कैसे नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ऐसे ये हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं या हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं ये लोग? ये भोंडा प्रदर्शन है आस्था का। हिंदू धर्म बहुत विराट है संदीप जी, इसमें इस तरीके की संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। मजार पे हनुमान चालीसा पढ़ना, कांवड़ियों के पैर दबाना, धार्मिक जुलूसों में वर्दी पहन करके गदा आदि लेके चलना, इसकी मुझे सख्त और घोर आपत्ति है। ये भोंडा प्रदर्शन है ना आस्था का। आस्था ये थोड़ा सिखाती है हमें, ये बताती है? बिल्कुल नहीं सिखाती है। आस्था तो आंतरिक विषय है, और अपने घर के अंदर पूरी आस्था का पूरा आप उसका आनंद लीजिए और उसका आनंद लेते हुए और शांति पाइए। लेकिन हनुमान चालीसा बाजार पे पढ़ना और इस तरीके की बातें करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, इससे क्या सर, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं, जब ऐसे नागरिक अभिनंदन आरोपियों का किया जाए तो पुलिस को क्या संदेश जाता है और अदालतों को क्या संदेश जाता है? निचली अदालत के कार्यशैली से आप मुझसे भी भली भांति वाकिफ हैं संदीप जी। संदेश ये जाता है कि ऐसे अपराधियों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण है। दोबारा ऐसा काम न कीजिएगा कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े और आपकी पोस्टिंग के भी लाले पड़ने लगे और आपके जो लाभ के स्थान पे आपको हानि मिल जाए। बेहतर ये होगा कि संदेश तो बड़ा कड़ा गया। बिल्किस बानो के अगर बलात्कारियों को लड्डू खिला के माला पहनाई गई, कहा ब्राह्मण कोई गलती कर नहीं सकता। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, इनकी तरफ दोबारा मत देखिएगा। अगर आखलाक के हत्यारों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया गया, वो भी कड़ा संदेश था, एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि इस तरफ मत देखिएगा। तो मतलब क्या है, अगर कानून है तो कानून का पालन करना पुलिस का काम है। मेरा आह्वान होगा, कानून के हिसाब से प्रत्येक पुलिस अधिकारी कर्मचारी को चलना चाहिए, न कि इस तरीके के नकारात्मक संदेशों से। उदयवीर सिंह पर यहां पर प्रोफेसर महेश वर्मा ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हुई, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे रायपुर का मामला हो, फतेहपुर का, मजार तोड़ने का मामला हो, सरकार ने तो कार्रवाई की है। इसमें सरकार पर कोताही का आरोप तो नहीं लगाया जा सकता है। अब बजरंग दल करे, अभिनंदन कर रहा है तो कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए? आपने मुझसे पहले डीजीपी साहब को ले लिया लाइन पे, वरना मैं डीजीपी साहब से ही सवाल और करवाता। वो बताते आपको शायद कि जो खराब पुलिस वाले, पक्षपाती पुलिस वाले होते हैं, उनकी मुख्य भूमिका होती है कि अपराध होने के बाद वो अपराध व्यक्ति को देख के धाराएं लिखी जाती हैं, व्यक्तियों को देख के अदालतों में उनकी पैरोकारी की जाती है। कितनी ताकत से सरकार उनका विरोध कर रही है। कुछ लोगों के मुकदमे की जमानत की अर्जी पे सुनवाई नहीं होने दी जाती और कुछ लोगों के लिए ऐसे साक्ष्य पैदा कर दिए जाते हैं, ऐसे गैप्स छोड़ दिए जाते हैं कि उनको जल्दी जमानत मिल जाए। सवाल ये है कि समाज में परसेप्शन क्या बन रहा है, मैसेज क्या जा रहा है। राजनीति और प्रशासन चलता है धारणा और संदेश से, परसेप्शन और मैसेज से। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां उनके कार्यकर्ता ही ये काम क्यों करते हैं? वो सरकार, अगर कोई काम गैरकानूनी है तो सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से शिकायत करके कार्रवाई करा सकते हैं। क्यों नहीं कराते? क्यों अपने हाथ में कानून लेते हैं? और कानून लेने के बाद उनकी जब जमानतें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनका स्वागत करते हैं। ये पूछा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कि अगर आप कानून लागू करने के पक्ष में हैं, आपने गिरफ्तारी की है, तो आपकी समर्थन करने वाले आपके एक्टिविस्ट, आपके कार्यकर्ता इस तरीके से कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे स्वागत कर सकते हैं? और यह सिलसिला आज का नहीं है। इससे पहले बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी गौवंश के गौमांस के तस्करी के मामले में, और उन्हीं हत्यारों को बजरंग दल के लोगों को स्वागत करके जेल से लाया गया था। अभी आपने खुद फतेहपुर की बात बताई, यहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी
जिला अध्यक्ष और इस तरह के लोग फोन कर करके सारे लोगों को इकट्ठा होने के लिए संदेश दे रहे थे। तो ये मैसेज और परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भले ही हमारी सरकार है, हमको कानून लागू करने की मजबूरी है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। भले ही 1 लाख का केस अदालत ने स्वीकार नहीं किया, वापस नहीं हो पाया, या बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला उलट दिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा ने संदेश दिया कि आप कितना भी गैर कानूनी काम करो, हम वैचारिक रूप से आपके साथ हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ वासी हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुट्ठी भर नफरती लोग देश का भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं क्या? प्रधानमंत्री तो खुद गिरजाघर गए क्रिसमस ईव पर। सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी यही है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। मुट्ठी भर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये किसी भी तरह जनता को गुमराह करके, बांटकर, नफरत की राजनीति करके सत्ता में पहुंच गए हैं। ये सरकार का प्रयोग कर रहे हैं। जितनी देर तक सरकार के माध्यम से लोगों को बांट सकते हैं, लड़ा सकते हैं, एक तरफा कार्रवाई करके नफरत फैला कर सकते हैं, वो करते हैं। जब वो मन भर जाता है, वो सीमाएं पूरी हो जाती हैं और इनका एजेंडा पूरा नहीं होता, तब अपने कार्यकर्ताओं को आगे कूदा देते हैं और कहते हैं दिखावटी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ हैं। तो ये दरअसल ठीक है, फिरोजपुर वासी हैं अनुज कुमार, वो कह रहे हैं ये तस्वीरें सिर्फ गुंडों का सम्मान नहीं बल्कि समाज को गलत दिशा में धकेलने की साजिश भी है। ए.के. वाजपेयी, आप तो वकील भी हैं, अदालत अपना काम करती है और मैंने कहा भाई कानून में वो धाराएं हैं, आप तोड़फोड़ करो, जमानत तो मिल जाएगी, पर नागरिक अभिनंदन कि अदालत कुछ कहती रहे, जनता की अदालत में हम इनको हीरो बनाएंगे, ये हो रहा है क्या खेल? आधा घंटा समझने की आधा घंटा हो गया। हाँ बताइए। आपने जो सच्चाई है वो बिल्कुल उसके पास भी नहीं पहुंचे आप किसी तरीके से। अच्छा, क्या है सच्चाई? हुआ क्या कि ये एक एनजीओ है सर्व हिंदू समाज, इसने बंद कॉल दिया पूरे राज्य में, जो देते हैं अक्सर, जो संवैधानिक अधिकार है, स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सभाएं करते हैं और आंदोलन भी करते हैं, वो उन्होंने कॉल दिया। और उसमें कुछ लोगों ने दुकानें बंद नहीं की। एक मॉल में वो लोग गए, मॉल में लोगों ने बिल्कुल दुकानें बंद नहीं की, तो वहां हिंदू की भी दुकान थी, मुसलमान की दुकान थी, सिख की थी, ईसाई की थी, वहां तोड़फोड़। एक सेकंड, अब ये तो गड़बड़ हो जाए। हाँ। एक सेकंड, क्लियर तो कर दे हम बात। अच्छा। ये एक्चुअल फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड है, मेरा अपना फैक्ट नहीं है। अरे एक अखबार की कतरन को आप फाइनल फैक्ट कैसे मान रहे हैं? और भी अखबार में, कौन सा लोकल? कोई अखबार से क्या लेना देना, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करवाई है। अच्छा चलो मान लिया, वहां पर पूरी क्रिसमस की सजावट थी, वो पेड़ तोड़ दिया गया, सेंटा हार जो बांट रहे थे उनके साथ मार पिटाई की गई। अभी तो आप बिल्कुल बोले नहीं, जब उदयवीर बोल रहे थे तब तो चुपचाप सुनते रहे। ये आप मुझे सिखाएंगे? नहीं सिखाने का सवाल नहीं। आप सिखाएंगे मैं मुझे? माफी चाहता हूं, एंकरिंग आप सिखाएंगे? एक बात में मेरी बात, ये आप सिखाएंगे मुझे, अन्यथा न लें और आप कतरन दिखाएंगे कि नहीं जी फलाना जगह वहां पर ये हुआ था। गंभीर इशू है माय डियर फ्रेंड, गंभीरता सही रही है ना, गंभीरता भटकिए। देखिए गंभीरता क्या होती है, मैं पीछा नहीं छोड़ता, मेरी बात सुनो ना। गंभीरता क्या होती है कि दोनों पक्षों के तथ्य रख दें, अच्छा, और ये जो तथ्य रख रहा है उसको भी सुन ले, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कौन मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, तहस नहस करना एक मॉल में, बिल्कुल सही, वो गुंडागर्दी है कि नहीं है? इसीलिए और नागरिक अभिनंदन उसके बाद सवाल तो यही है, जवाब दे रहा हूं ना, इसका जवाब दे रहा हूं। FIR हुई 190, 191, 115, उसके बाद नागरिक अभिनंदन के मतलब क्या? कानून तो अपनी प्रक्रिया करेगा। एक सेकेंड, पर ये जनता की अदालत का हवाला दिया जा रहा है क्या कि जनता ऐसा चाह रही है? जवाब नहीं सुनेंगे? हाँ सुनाइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे परिवार के सदस्य की जमानत हो गई, मैं खुश हूं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, आपको क्या एतराज है उसमें? अच्छा, कमाल हो गया। वाले घर में करेंगे, सड़क पर पूरा का पूरा मजमा लगाकर, तमाशा बनाकर, गुंडों का सम्मान होगा। एक सेकेंड, सर्व हिंदू समाज के ऑफिस बिनर हैं वो लोग। अच्छा, 6 लोग पकड़े गए। देखिए मैं ये गंभीर मामलों में इस तरह से ना कराइए प्लीज। ये देश का मामला है, ये आरोपी है ना वो, देश का मामला है प्लीज। अगर कोई ये मुस्लिम समाज के लोग होते, हत्या का, बलात्कार का आरोप होता, तोड़फोड़ का होता, इस तरह से फूल मालाओं से नवाजा जाता, क्या कहते? आप यही बात कहते हैं? आपने खुद कहा कि 120 ईसाई देश है, खुद बताया आपने, और ये फैक्ट है। क्या मैसेज जा रहा होगा कि हमने ईसाइयों के उस पर अटैक कर दिया? तो ये नहीं है हकीकत। अच्छा, ये तो हकीकत नलबाड़ी, नहीं है। असम, बरेली, यूपी, रायपुर, छत्तीसगढ़, पुरी, उड़ीसा का, दिल्ली, पल्लक्कड़, जबलपुर मध्य प्रदेश का, डूंगरपुर राजस्थान में, लखनऊ, ये सब जगह तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुनो,
सबसे बड़े कौन है हिंदू समाज के? अगर आप हिंदू की बात करते हो, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सर्व पंथ संभाव, ये डिक्लेरेशन है उनकी। कह तो दिया शेर की सवारी है क्या? प्रधानमंत्री ने तो गौ रक्षकों को गुंडे बता दिया था। 80 से बंद हुई नहीं हत्याएं? बंद हुई कि नहीं हुई? हो गई, बंद हुई, हो गई। काफी रोक लगी, अखलाक 95% ये गौ रक्षक थे जो हत्या कर दी, उनकी तो याचिका वापसी की अर्जी दे दी गई। विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, हाँ। आप सीनियर पत्रकार हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपका बहुत बड़ा नाम है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जब तथ्यों को रखा जाए तो दोनों पक्ष के तथ्यों को यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है क्या? राकेश, आप तो छत्तीसगढ़ को भी समझते हैं और मध्य प्रदेश को भी, पूरे भारत की राजनीति पर तो पकड़ है ही। ये बस जी आह्वान किया गया था बंद का कि दुकानें बंद कर दो, उन्होंने खोले रखी, बस वहां थोड़ा बहुत उन्होंने कहा सुनी हो गई। इतना सरल है ये मामला। संदीप भाई, छत्तीसगढ़ के दिलीप सिंह जूदेव पूरे देश के लिए घर वापसी का रोल मॉडल थे, जिन्होंने धर्मांतरण किए हुए आदिवासी समाज के लोगों की घर वापसी करवाई और पैर धो के उनको हिंदू धर्म में फिर वापस करवाए। उस छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पे उनके उस त्याग को कलंकित करता है। आप जो एक विषय बड़ा अच्छा आपने रखा कि नया हिंदुस्तान, कट्टर सोच से कभी नया हिंदुस्तान नहीं बन सकता, रचनात्मक सोच से बन सकता है। फिर एक विषय जो आप जहरीला पानी का लाए, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। महेश जी बोल रहे थे कार्रवाई हुई, आपने कहा नगर निगम आयुक्त को हटाया गया, हटाया नहीं गया, एक स्थान से सम्मानजनक तरीके से दूसरे स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। वो नगर निगम कमिश्नर थे, एक जिम्मेदारी होती है नगर निगम कमिश्नर की, वो प्लम्बर नहीं होते, लेकिन पूरे जगह की सप्लाई की जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की होती है। उनको वहां से हटा के उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास में रखा गया है। निलंबित किसको किया गया है? छोटे लोगों को। इंदौर में जो जल प्रदाय मंत्री हैं वो भी इंदौर के हैं, अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, संजीव श्रीवास्तव वगैरह। मैं आप कब सिरप का लीजिए ना, कब सिरप में भी हम आप बैठे हुए थे, क्या हेल्थ सेक्रेटरी पे कोई आंच आई? किस पे हुई कार्रवाई? नहीं, मंत्री जो फोकट और घंटा वहां बोलते हुए बाहर जाता है। मैं वहां पे आ रहा हूं। कब सिरप पे किस पे कार्रवाई हुई? एक दुकानदार गिरफ्तार हुआ, 2-3 लोग निलंबित हुए और एक जो ड्रग में अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया गया। हो सकता है वो बहाल हो गए। सवाल इस बात का है कि बड़ी मछलियां बचती है, छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया नहीं, जाता उससे है। भी बड़ा सवाल क्या भाई, अदालती कार्रवाई, वकील हैं, बड़े वकील हैं कि वाजपेयी, अदालत तो अपना काम करेगी भाई, धाराएं भी लग गई, धाराएं भी आप गिना देंगे, अरे कार्रवाई तो हो रही। जनता की अदालत के जरिए नागरिक अभिनंदन करके संदेश क्या दिया जा रहा है? वही तो मैंने पूछा था विक्रम सिंह से। पुलिस को भी क्या संदेश जाता है और निचली अदालत को क्या संदेश जा रहा है? वो जन अदालत नहीं है, जन अदालत नहीं है ना, ये जरिया ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। ये जन अदालत नहीं है। आप ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एक सेकंड, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये जनता की अदालत थोड़ा हो सकती है। जनता की अदालत तय करने लगेंगे तो फिर चुनावी फायदे के लिए तो कुछ भी करेंगे। जहरीला पानी पिलाओ और ममदानी चिल्लाओ। महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं मुंबई में, नहीं जी हिंदू मेयर होगा, मराठी होगा, हम न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे, इंदौर बनने देंगे मुंबई को। असल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होने देनी है। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे सचमुच चर्चा होनी चाहिए, वो मुद्दे तो बहुत दूर चले जाते हैं और उसमें इस प्रकार के तत्व प्रवेश कर जाते हैं जिन पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके चैनल पर इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा को हम व्यापक बना रहे हैं ना, खुद सब लोग मिलजुल के। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी चर्चाओं को तो हमें रोकना चाहिए। इन्हीं चीजों से तो लोगों को मनोबल किससे बढ़ता है? उनको लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो एबीपी आप कह रहे हैं शतुर्मुर्ग बन जाऊं, मैं देखूं ही ना कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है। केरल में बच्चों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए, ईस्ट ऑफ कैलाश में महिलाओं को डराकर धमकाकर भगा दिया गया। संदीप जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी शत्रुमुख बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं, जब चर्चा इस ढंग से होने लगती है तो जो इस प्रकार के तत्व हैं वो उनका उत्साह बढ़ जाता है। पट्टी खोलनी पड़ती है ना। मैंने 2 दिन लगाए,
तो शाहरुख खान राष्ट्रीय को स्तर पे हमारी गद्दार चर्चा गद्दार होगी। बता रहे अब तो हैं, अपन ये कुछ लोगों के फर्जी, तो नाम नहीं लिए। ये फर्जी ढोंगी सनातनी जिनको सनातन का स नहीं मालूम, उनको ये तो पता है नहीं, क्रिकेट में घुस गए जगत गुरु राम भद्राचार्य, उनको पता भी है आईपीएल की क्या गाइडलाइंस होती हैं। बीसीसीआई ने पहले हाँ की, तभी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली लग पाई, और बीसीसीआई के ना के बिना, उसके निर्देश के बिना कोई फ्रेंचाइजी प्लेयर को बाहर निकाल ही नहीं सकता। और मुस्तफिजुर रहमान को चलिए निकाल दिया, अच्छा किया। बांग्लादेश की टीम आएगी कि नहीं आएगी अगले महीने वर्ल्ड कप T20 मैच के लिए? यहां 4 मैचेस हैं, मुंह क्यों नहीं खुलता? संदीप जी, मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों को हम कंडेम करें। ये जो चर्चा का जो रुख है वो कंडेम करने वाला होना चाहिए, ना कि इस प्रकार का हो कि जिससे कि उनका मनोबल कंडेम ही कर रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से जो जितेंद्र सोलंकी हैं, अभय दुबे, कांग्रेस वाले अभय दुबे, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दूसरे धर्मों के त्योहार में खलल डाला जाए? ये हिंदुस्तान की परंपरा कब से हो गई, रीत, हमारी प्रीत कब से हो गई है? संदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए राम राम जपती और भ्रष्टाचार का माल अपना करती है। इंदौर का भी जो बुनियादी रूप से केस अगर आप देखोगे तो वो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ही रखा है। वो लाइन 6 महीने पहले स्वीकृत हो गई, लेकिन उसको आकाशेप नहीं दिया इन लोगों ने। अब आप जो बड़ा, मैं कई दिनों से सुन रहा हूं ये राग अलाप रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि प्रधानमंत्री जी देखिए गए, चर्च में गए और क्रिसमस पर संदेश दिया। क्यों गए? एक बार विचार तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बगैर राजनीतिक स्वार्थ के एक भी कदम नहीं उठाया अपनी पार्टी के। चूंकि केरला में चुनाव है, सिर्फ इसलिए वो मैसेज देने के लिए केरला में वो चर्च गए, नहीं तो चर्च नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। आप याद कीजिए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पहले राज्य का चुनाव था दिल्ली में, इनकी केंद्रीय मंत्री ने प्रचार प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, रामजादे और हरामजादे। उसके बाद याद कीजिए, जो भी हम बिल्किस बानो के केस की बात कर रहे हैं या आज माला पहनाने की, एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने भीड़ की हिंसा के हत्यारे के गले में उसको जमानत मिली तो माला पहनाई थी। और जब इस देश के इतिहासकारों ने, कलमकारों ने, कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, इस पर लगाम लगानी चाहिए, तो भाजपा के सारे तथाकथित गुंडे आए और बोले ये अवार्ड वापसी गैंग नहीं, पर इसमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी है क्या? आप मुद्दे तो है ना, मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं। जहरीला पानी पिलाओ और ममदानी चिल्लाओ, उस विमर्श में आप देश को, समाज को क्यों घुसने देते हैं, फंसने देते हैं? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं निभा पा रहा है क्या? देखिए, विपक्ष का जो जनता ने दायित्व दिया है वो हम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। हम इनकी तरह तो हो नहीं सकते। ये सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण सत्ता हासिल किए हुए। पढ़िएगा आप, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने सदन में, जब संविधान अंगीकार कर रहे थे हम, एक दिन पहले भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि हम फिर परतंत्र हो सकते हैं अगर कोई अधिनायकवादी नेता जो देश से ऊपर धर्म को रख देगा तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। और उस गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने अज्ञानता पर शिक्षा की प्रधानता को धर्मनिरपेक्षता माना, हमने अंधविश्वास पर तर्क की प्रधानता को धर्मनिरपेक्षता माना, और धर्मांधता पर विज्ञान की प्रधानता को धर्मनिरपेक्षता माना। और इसे स्वीकार्यता, सामाजिक स्वीकार्यता दी जा रही है कि एक दर्शक ने अभी, अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, अबे भाई ये सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक, अभी उनका सवाल आ रहा था कि इस तरह से स्वीकार्यता प्रदान की जा रही है क्या इन गुंडों को, जिनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं और प्रशासन, शासन आंख मूंदे बैठा है? संदीप जी, मैं इसको एक दूरगामी दृष्टि से देखता हूं। ये एक दूरगामी रणनीति की अभिव्यक्तियां हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर अचानक, पहले कभी कभी से जब मोदी जी जीते थे तब चर्चों में कुछ पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो वो बंद करवा दी गई। लेकिन अब ये नहीं बंद हो रही है। अब ये लगातार ईसाइयों के विरोध में, लगातार मुसलमानों के विरोध में, सब तरफ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और लोगों का खुल के स्वागत किया जा रहा है। थोड़ा बहुत हया शर्म था, आँख की लज्जा थी, वो सब उठा के ताक पर रख दी गई है। इसके पीछे एक पैटर्न है
एक बाकायदा विचारधारा है और एक दूरगामी रणनीति है। नहीं, अदालतों पर, न्यायिक व्यवस्था पर, पुलिस तंत्र पर भी दबाव बनता है। अरे भाई, लोगों में तो स्वीकार्यता है, लोग तो इन्हें हीरो मान रहे हैं, गुंडों को हीरो बना रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो मैं 100% सहमत हूं उससे। मैं थोड़ा सा, आपने मौका दिया है, थोड़ा सा परे जाके देखना चाहिए। इस जो इमीडिएट इम्पैक्ट है उसके, जो फौरी प्रभाव है, उनसे परे जाके देखना चाहिए। 2024 में जब बहुमत खोया तब इन लोगों को ये समझ में आया कि हमारी जो कट्टरपंथी जमात है उसका प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, उसका प्रतिशत उतना नहीं बढ़ रहा है कि हर कीमत पे, चाहे कितनी एंटी इनकम्बेंसी हो, उसका वोट हमें मिले ही मिले। ये उस कट्टरपंथी जमात का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, जो अभी केवल 12 से 15% के बीच में है, कि वो किसी तरीके से बढ़ के 15 से 25 से 30% तक पहुंच जाए, तब बाकी जो चुनावी तिकड़में होती है उसके जरिए वोट मिल जाएंगे और बहुमत सुनिश्चित हो जाएगा। ये सारी कार्रवाई उसके लिए हो रही है, वरना कोई तुक नहीं बनती है इस बात की। मतलब ममदानी को भी खींच लिया गया। 34 साल का ये युवा जिसने ट्रंप की जो रवैया है, जो ऑल एनकम्पसिंग पावर, जी जो करना चाहता है ट्रंप आजकल करता है, उसको धता बता दिया, जीत गए, मेयर बन गए और भारतीय मूल के हैं, पर क्योंकि मुसलमान हैं तो वो भारतीय नहीं है। ठीक कह रहे हैं। मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देना है। अरे भाई, ये विमर्श आ गया। आपने खुद ही अपने चैनल पे दिखाया था कि KKR की जो ओनरशिप है, मिल्कियत है, वो शाहरुख खान के पास केवल 55% है। बाकी जो 45% ओनर हैं, जो उसके मालिक हैं, वो सब हिंदू हैं। वो गद्दार नहीं है, बल्कि शाहरुख खान गद्दार है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये पूरा कट्टर, देखिए, एक ही संगठन है, इसके सब सदस्य हैं। बजरंग दल वाले भी उसी संगठन के सदस्य हैं, उनका स्वागत करने वाले भाजपाई नेता भी उसी संगठन के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी जो चर्चों में जा रहे हैं, माथा नवा रहे हैं, या जो अजमेर की दरगाह पर कभी कभी चादर भी भिजवा देते हैं, पहले स्मृति ईरानी से भिजवाया करते थे चादर, अब किसी और से शायद भिजवाएंगे, तो वो भी उसी संगठन के सदस्य हैं। सभी एकमात्र संगठन के सदस्य हैं। क्या हमें इसमें एक पैटर्न नहीं देखना चाहिए? क्या हमें इसके एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, आखिरी जवाब। हनी बिश्नोई जोधपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं ममदानी का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि शहरी निकाय चुनाव में कोई असल मुद्दों की चर्चा ना करनी पड़े। वो करना ही नहीं चाहते, असल मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता कोई। बिल्कुल ठीक, ये भी बात बहुत सही है जो उन्होंने आपके दर्शकों ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। असल मुद्दे, गवर्नेंस के मुद्दे, सुशासन के मुद्दे चर्चा से दूर रहें, वो चुनाव में मुद्दा ना बन पाए, ये भी हथकंडा उसके पीछे है। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि जो कट्टरपंथी कोर है, उसको बढ़ाने की, उस दायरे को और व्यापक करने की एक कोशिश हो रही है। तो क्या नया हिंदुस्तान कट्टरपंथियों का हिंदुस्तान बनने वाला है क्या? और असल मुद्दे गौण होते चले जाएंगे। बस ये हिंदू मुसलमान, अब ईसाई, उनके खिलाफ हिंसा, उनके खिलाफ नफरत, बस यही बाजार, यही दुकानें सजी रहेंगी क्या? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।